जितने दिन मैं बॉर्डर एरिया में रहा और अब मैं सिविल में हूँ, बिजनेस को देख रहा हूँ, तो इस विषय में जो मुझे लगता है टेरर फंडिंग का मेन सोर्स, जैसे हम लोग किसी भी तरह का जो बिजनेस टाइज है पाकिस्तान के साथ, ये हमें ख़त्म कर देना चाहिए, मुझे जो लगता है। जैसे वहाँ से कोई भी कमोडिटी आती है पाकिस्तान से, वो अंडर इन्वॉइसिंग होके आती है। जैसे 10 लाख का सामान हुआ, उसकी अंडर बिडिंग हुई और यहाँ पे 2 लाख की बिलिंग हुई। यहाँ पे आए और यहाँ पे सामान डिलीवर हुआ जी, और जो बाकी बचे हुए कैश हैं, वो यहीं पे डिस्पर्स हो जाते हैं, जो कि टेरर फंड में यूज़ होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा, दिल्ली से बहुत सारा सामान हमारा कश्मीर की तरफ जाता है। जी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सारे ही लगभग वहीं से जाते हैं। उसमें भी इन चीज़ों पे बहुत जो जो भी हमारी एजेंसीज़ हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और मुझे पक्का श्योर है कि वो रख रहे होंगे। इस सारी टेरर फंडिंग में मुझे ये लगता है किसी भी तरह का बिज़नेस टाइज़, कल्चरल टाइज़ इस नेशन के साथ हमें तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक ये बिल्कुल साफ और पाक ना हो जाए। नाम पाक है, पाक साफ है नहीं। बिल्कुल। अब जैसे आप देखे होंगे कमोडिटीज़ में केसर एक बहुत बड़ा कमोडिटी गुड्स है जो यहाँ पे आता है। ये सेब, हमारे एजेंसीज़ आई एम श्योर ये कर रही होंगी, स्टेट एजेंसीज़, सेंट्रल एजेंसीज़, ये इनको चेक करना चाहिए कि वहाँ पे कितना इनकम टैक्स पे हैं और कितने लोग एक्चुअल इसके एक्सपोर्टर्स हैं, उनका कितनी बिलिंग है, जीएसटी टर्नओवर जीएसटी टर्नओवर कितना है। मेरे ख्याल से इनकम टैक्स रिटर्न्स और जो वहाँ की जो लाइफ़स्टाइल है, वो तो कहीं मैच करेगी ही नहीं अगर डाटा एनालिटिक्स अगर ये मतलब दैट इज़ द राइट प्रोफेशनल टर्म व्हिच यू आर यूजिंग। एज़ अ लेमैन व्हाट आई एम सेइंग कि ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जैसे जो लाइफ़स्टाइल है, जो केसर के व्यापारी हैं बड़े-बड़े, सभी नहीं, लेकिन उनमें से कुछ जी। जिनका इंक्लिनेशन हो सकता है और है, उनके ऊपर एक चेक्स रखना पड़ेगा। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और उनका इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, आप मैच कर लीजिए, वो पक्का मिसमैच निकले। सो ये सारी की हमें जड़ से लेके चलना पड़ेगा, एक-एक चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। किसी भी तरह का बिज़नेस टाई और कल्चरल टाइज़ को भी हम लोग कल्चरल टाइज में जैसे हम लोग यहाँ पर उनके एक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनके म्यूजिशियंस को बुलाते हैं, बिल्कुल, वो टाइज भी मेरे ख्याल से अब खत्म करने चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ अपने खुद इतने हुनरमंद सब लोग हैं, बिल्कुल। व्हाई डू वी नीड पाकिस्तानी वी डोंट नीड देम। हमारे पास है, आप देखिए, यहीं से सब कला का उत्थान हुआ है। यहीं से सब ओरिजिनेट, यहीं से कलाएँ हुई हैं और सब जगह गई हैं। हमारे पास एक से एक गायक हैं, एक से एक एक्टर्स हैं, एक से एक सब तरह के। हमारे पास हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, चाहे आतिफ असलम ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। एक कलाकार और थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल बहुत उफ़ान पे थे और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि वो एयरपोर्ट पे किसी चीज़ के साथ पकड़े गए। बिल्कुल। तो वो इस कला की आड़ में जो काम कर रहे हैं, जी, वो सबको दिखता है, बट आई डोंट नो क्यों उनको प्रमोट फिर किया जाता है। लेकिन उनको शेल्टर कौन दे रहा है? उनको यहाँ पे कौन आश्रय दे रहा है और वो कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, हमें ये भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे वी हैव एनिमीज विद इन, या जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक जो सिंडिकेट है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है और अब बहुत समय हो गया। अब गवर्नमेंट को बहुत ही स्ट्रिक्ट फर्म एक्शन लेने पड़ेंगे, तब इस चीज़ को कर्ब कर पाएगी, वरना ये ऐसे ही फलते-फूलते रहेंगे और हम लोग केवल ही बातचीत ही कर पाएँगे।